नमस्कार दोस्तों, अभी जो है बिहार डीजल अनुदान आवेदन के लिए आप लोग का ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि जल्द जो है बिहार में आप लोग का डीजल अनुदान के लिए आवेदन फिर से यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो अभी जो है आज से यानी कि यहाँ पे जो है 22 तारीख से आप लोग को ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। जितने भी किसान यहाँ पे डीजल अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं वो अभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों डीजल अनुदान में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो है आप लोगों का कोई भी जिला निर्धारित नहीं किया गया है। आप किसी भी जिले से आते हैं तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। लेकिन आवेदन करने से पहले कुछ बातों का आप लोग का ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे डीजल का रसीद अपलोड करना है, किस तरीके से आप लोग का जमीन का रसीद लगेगा। अगर आप गैर रैयत किसान है तो किस तरीके से आप लोग को डॉक्यूमेंट बनवाना है। तो मैं आप लोग को पूरा डिटेल में यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। आप एक बार जो है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे आवेदन कीजिएगा ताकि आप लोग का आवेदन में कोई भी गलती ना हो। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जानकारी देने वाला हूं कि क्या यहाँ पे जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट लगने वाला है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट लगने वाला है और किस तरीके से आप लोग वहां पे आवेदन करना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर से दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आप लोग का बिहार डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, डीबीटी एग्रीकल्चर का जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आप लोग को आना होगा। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक जो है वो आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से डायरेक्टली क्लिक करके आप जो है इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब यहां पे आने के बाद आपको करना क्या है, ऑनलाइन आवेदन का आप लोग का लिंक है। यहां पे देख पाओगे डीजल सब्सिडी 2023-24 यहां पे आप लोग का लिंक एक्टिव किया गया है। आज जो है आप लोग का लिंक यहां पे एक्टिव कर दिया गया है। तो इस पे आपको जो है क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से आप लोग का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आवेदन करने से पहले कुछ जो है आप लोग का दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जो जानकारी दिया गया है कि डीजल अनुदान हेतु दिशा निर्देश। तो यहाँ पे जो कुछ आप लोग का गाइडलाइन बताया गया है कि किस तरीके से आप लोग को आवेदन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डाले। यानी कि आप लोग का जो नाम है एग्जैक्ट आप लोग को वही डालना है जो आपके आधार कार्ड पे प्रिंट है। जैसे आप लोग का लिखा हुआ है सेम टू सेम आप लोग को लिखना है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है और फादर्स नेम भी आप लोग को सेम डालना है। फिर यहाँ पे बताया कि डीजल रसीद कंप्यूटराइज्ड डिजिटल रसीद पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक रसीद पर किसान का हस्ताक्षर अंगूठा का निशान बिना रसीद मान्य नहीं होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग जो डीजल रसीद यहाँ पे बनवाइएगा वो आप लोग का कंप्यूटराइज यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि जहां पे भी आप लोग डीजल लीजिएगा उस पेट्रोल पंप से आप लोग को जो रसीद बनवाना है उस पे आप लोग का जो लास्ट का यहाँ पे 10 डिजिट होगा। आपके जो पंजीकरण संख्या होता है किसान पंजीकरण संख्या, उसमें 12 या फिर 13 नंबर का आप लोग का जो है पंजीकरण संख्या होता है। तो अंतिम का यानी कि आगे का जो 2 नंबर 3 नंबर छोड़कर जो है पीछे का जो 10 नंबर है वो आप लोग वहां पे प्रिंट करवाना होगा। और यहाँ पे जो है प्रिंट करवाने के बाद जब आप यहाँ पे जो है रसीद अपलोड कीजिएगा तो रसीद पे जो है आप लोग का सिग्नेचर होना चाहिए। जो भी किसान होंगे वो जो है नीचे रसीद पे अपना सिग्नेचर कर देंगे। अगर सिग्नेचर नहीं आता है तो अंगूठा का जो निशान है वो यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद ही जो है उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इस बात का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि बहुत सारी जगहों पे अगर आप डीजल लेने जाते हैं तो वहां पे कोई भी कंप्यूटराइज आप लोग का जो डिजिटल रसीद है उसमें आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालकर यहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में आपको अपने हाथ से जो है वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पे रसीद पे लिखना है और फिर यहाँ पे नीचे सिग्नेचर करना है और उसके बाद आप लोग वहां पे अपलोड करना है। आप लोग का जो रसीद होगा वो 22/7/2023 यानी कि आज के बाद से जो है आप लोग यहाँ पे रसीद मान्य होगा। यानी कि आज के बाद से जो भी आप लोग यहाँ पे डीजल खरीदिएगा वही जो है आप लोग यहाँ पे रसीद लगने वाला है। उसके बाद बताया गया कि 30/10/2023 तक जो है आप लोग यहाँ पे मान्य रहेगा। यानी कि 30/10/2023 तक आप लोग जो भी रसीद यहाँ पे रखिएगा उसके लिए आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। उसके बीच में जो है कोई भी आप लोग यहाँ पे डीजल लिए हैं तो उसका रसीद आप लोग का मान्य होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया कि डीजल अनुदान की राशि जो है आप लोग यहाँ पे डीबीटी लिंक जो यहाँ पे खाता होगा उसमें जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को ये भी चेक कर लेना है कि आपका जो डीबीटी अकाउंट लिंक है या फिर नहीं है। यानी कि आप लोग का एनपीसीआई से आपका बैंक अकाउंट लिंक है या फिर नहीं है। अगर आपको चेक करना नहीं आता है तो मैं एक जो वीडियो बना दूंगा और उसमें आप लोग को बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोग को चेक करना है। उसके बाद बताया दोस्तों कि आवेदक में कृषक के 3 प्रकार यहाँ पे रखे गए हैं। यानी कि आप लोग का 3 प्रकार के जो किसान है वो यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले स्वयं यानी कि जिनका खुद का जमीन है वो किसान। उसके बाद बटाईदार यानी कि किसी और का जो जमीन है उस पर आप यहाँ पे खेती कर रहे हैं तो वो जो है बटाईदार हो गए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि खुद का भी जमीन है और किसी और का भी जमीन पे जो है यहाँ पे खेती कर रहे हैं तो उनको जो है स्वयं प्लस बटाईदार किसान यहाँ पे कहा गया है। तो इन सभी किसानों को जो है अलग अलग आप लोग का श्रेणी दिया गया है। 3 तरीके के जो किसान है उनको यहाँ पे जो है बनाया गया है। अब मान लीजिए कि अगर आप जो है स्वयं में आते हैं यानी कि आप लोग का खुद का जमीन है तो ऐसे में जो है आप लोग का थाना नंबर हो गया, खाता नंबर हो गया, खेसरा नंबर हो गया, कुल सिंचित रकबा जो होगा ये सब आप लोग यहाँ पे लिखना होगा। साथ में अगल बगल के जो किसान होंगे 2 किसान का आप लोग का जो नाम है वो
आप लोग यहाँ पे डालना होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो भूमि का दस्तावेज यानी कि आप लोग का जो यहाँ पे जमीन का रसीद है, जमीन का जो एलपीसी है वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो डीजल का रसीद होगा वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप स्वयं वाले किसान हैं, मान लीजिए अगर आप बटाईदार हैं, आप किसी और का जमीन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है बटाईदार की स्थिति में किसान जो है खेसरा नंबर और कुल सिंचित रकबा जो होगा वो यहाँ पे लिखेंगे और अगल बगल के जो किसान होंगे उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे और उनके द्वारा जो है आप लोग का हस्ताक्षर लेंगे, यानी कि जो भी अगल बगल के किसान होंगे उनके द्वारा आप लोग का सिग्नेचर करवाना होगा। और फॉर्म यहाँ पे आप लोग का दिया गया है, इस फॉर्म को आप लोग यहाँ पे डाउनलोड करना है और कंप्यूटराइज जो आप लोग का डिजिटल रसीद है वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे अगर आप बटाईदार किसान हैं तो ऐसे में ये जो फॉर्म दिया गया है इस फॉर्म को आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का जो फॉर्म है यहाँ पे ओपन होगा। अगर आप स्वयं और बटाईदार दोनों किसान हैं तो ऐसे में भी आप लोग का एक फॉर्म यहाँ पे नीचे दिया गया है, इस फॉर्म को आप लोग को डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे जो है आप लोग को इसको भरवाना है और इस पे जो है सिग्नेचर करवाना है। दोनों फॉर्म लगभग जो है सेम आप लोग का रहता है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को बताया कि वास्तविक खेतीहार बटाईदार किसान के लिए स्व अभिप्रमाणित एवं सत्यापित भूमि घोषणा पत्र, तो ये जो घोषणा पत्र आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना होगा। वैसे किसान के जो यहाँ पे बटाईदार है या फिर जो खुद का भी जमीन करते हैं और बटाईदार भी हैं, तो ऐसे में उनको भी ये जो फॉर्म है वो यहाँ पे भरना होगा और स्वयं का यहाँ पे जमीन है तो उसका आप लोग का रसीद या फिर एलपीसी जो है वो आप लोग को अपलोड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया कि आवेदक किसान जनप्रतिनिधि एवं कृषि समन्वय से नीचे दिए गए प्रपत्र का सत्यापन कराने के बाद ही आवेदन के साथ करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का जो किसी समन्वयक होते हैं, जो आप लोग का कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनसे आप लोग को सिग्नेचर करवाना होगा। और आपके जो जनप्रतिनिधि होते हैं जैसे कि आप लोग के जो वार्ड सदस्य हो गए, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, पंचायत समिति हो गए, तो इन सभी में से किसी से भी आप लोग को यहाँ पे सिग्नेचर करवाना होगा। यानी कि यहाँ पे जो है किसी एक से सिग्नेचर करवाना है, फिर यहाँ पे जो कृषि समन्वयक है उनसे भी आप लोग वहां पे सिग्नेचर करवाना है। इसको बताया दोस्तों कि कोई एक एवं कृषि समन्वयक से संयुक्त हस्ताक्षर के बिना मेरा आवेदन को निरस्त समझा जाएगा। यानी कि किसी एक का भी आप लोग यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो ऐसे में आप लोग का आवेदन जो है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अपना नाम लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है, फिर गांव का नाम लिखना है, पंचायत लिखना है, प्रखंड लिखना है, जिला आप लोग यहाँ पे जो रहेगा वो जिला लिखना है। और यहाँ पे जो भी आप लोग का थाना नंबर, खेसरा नंबर, जो भी आप लोग का भूदारी का नाम होगा वो आप लोग यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे चौहद्दी लिखना है कि यानी कि अगल बगल के जो किसान होंगे उनका नाम लिखना है। फिर कुल खेती कितना है, फिर पटवन का रकबा कितना है, यानी कि आप लोगों के पास कितना जमीन है। मान लीजिए कि आपके पास जो 3 एकड़ जमीन है और आप लोगों ने 2 एकड़ में जो है अपना डीजल से यहाँ पे पटवन किया है, तो वो आप लोगों को 2 एकड़ यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे 3 एकड़ आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। फिर यहाँ पे जो है किसान का नाम, यानी कि गवाह के रूप में जो है 2 किसानों का नाम आप लोग को यहाँ पे देना होगा जो आपके अगल बगल के किसान है। जैसे कि यहाँ पे किसान का नाम हो गया, उनका नाम लिखना है, उनका पता लिखना है, मोबाइल नंबर ले लेना है, जिनका भी यहाँ पे आसपास के आपके किसान होंगे उनका मोबाइल नंबर और उनका सिग्नेचर आपको करवा लेना है। सेम आप लोग को 2 किसान से करवाना है। फिर यहाँ पे जो दिनांक होगा वो डेट आप लोग को देना है। फिर यहाँ पे जो अपना सिग्नेचर होगा वो आप लोग यहाँ पे करना है। और नीचे जो है आप लोग वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, जिनसे भी आप लोग का यहाँ पे जान पहचान है, जिनसे भी आप यहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हैं, उनसे आप यहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिए। और यहाँ पे जो कृषि समन्वयक होंगे उनसे आप लोग को सिग्नेचर करवा लेना है और इसको आप लोग को स्कैन करके अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो ये सारा काम आप लोग को कर लेना है जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया है। जितना भी डिटेल दिया है ये सारा काम आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे आवेदन करने के लिए जाइएगा। तो मैंने आप लोग को प्रॉपर यहाँ पे जानकारी दे दिया कि क्या क्या आप लोगों को करना होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए, आप लोग को जो डिटेल में समझ में आ जाएगा। और पहले आप लोग ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, आप लोग का जो डीजल रसीद है वो तैयार कर लीजिए, एलपीसी तैयार कर लीजिए, यहाँ पे जो है आप लोग का जो बटाईदार किसान है अपना जो यहाँ पे घोषणा पत्र है वो यहाँ पे तैयार कर लीजिए। ये सारा कुछ यहाँ पे तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आगे अप्लाई कीजिएगा। अब अप्लाई करने में क्या करना है, सबसे पहले अनुदान का प्रकार, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोग यहाँ पे जो है डीजल अनुदान आएगा तो इसको आपको टिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा किसान का वो आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। और यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से आप लोग आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया कि आप लोग को सूचित किया जाता है कि अभी जो खरीफ मौसम के लिए जो है यह योजना लागू किया गया है। बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन से पूर्व डीजल रसीद को जो जेपीजी फॉर्मेट में आप लोग को 100 केबी से कम में, यानी कि जितना भी आप लोग का डीजल का रसीद है उसको अपना यहाँ पे 100 केबी से कम में जो यहाँ पे अपना जो है स्कैन कर लेना है और यहाँ पे जो है रख लेना है। फिर यहाँ पे बटाईदार या फिर स्वयं बटाईदार जो रहेंगे उनके लिए जो है जो आप लोग का सत्यापन दस्तावेज है, यानी कि जो आप लोग का यहाँ पे घोषणा पत्र है वो आप लोग को यहाँ पे स्कैन करके रख लेना है। अगर घोषणा पत्र नहीं मिलता है तो यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड पे क्लिक करके आप जो घोषणा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पंजीकरण संख्या जो होगा यानी कि किसान रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको डालना है, सर्च पे आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, उस बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद जिसे आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग का शो कर देगा। यहाँ पे
जो आप लोग का डिटेल है, जैसे कि आप लोग का जो पर्सनल डिटेल है, जैसे कि पंजीकरण संख्या हो गया, आप लोग का जो किसान का नाम हो गया, आप लोग का पिता का नाम हो गया, सारा जो डिटेल है वो आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे शो कर रहा है। सबसे पहले ऊपर में आप लोग का शो कर रहा है कि 22/7 के बाद ही आप लोग का जो यहाँ पे डीजल खरीदा गया होगा, तो उसी का जो रसीद है वो आप लोग यहाँ पे मान्य होगा। फिर मौसम यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे खरीफ आएगा, यही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जो फसल का नाम आप लोग यहाँ पे चुनना है। जैसे कि यहाँ पे धान के बिचड़े के लिए आप लोग को 2 बार यहाँ पे जो मिलने वाला है, यानी कि 2 सिंचाई के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद जो धान के फसल के लिए आप जो 3 बार यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि धान का बिचड़ा आप लोग को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जो आप लोग का आवेदन करना है वो धान के बिचड़ा के लिए ही आवेदन करना है। जब इसका 2 बार आप आवेदन कर दीजिएगा, उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पे जो है करना है। जैसे यहाँ पे धान का बिचड़ा आपको सेलेक्ट करना है, सिंचाई संख्या आप लोग को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे 1 आप लोग का आ रहा है, तो 1 आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे जो किसान का प्रकार आप लोग का आएगा, तो यहाँ पे आपको चुनना है स्वयं बटाईदार या फिर स्वयं प्लस बटाईदार, जो भी रहेंगे वो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे स्वयं सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे स्वयं आपको सेलेक्ट करना है। कुल कितना आपके पास जमीन है वो आप लोग को बताना है। मान लीजिए कि आप लोग के पास जो है 3 एकड़ जमीन है, तो 300 यहाँ पे डिसमिल आप लोग को लिखना है, जिससे कि यहाँ पे 3 एकड़ आप लोग का हो जाएगा। और इसी तरीके से जो है मान लीजिए आपके पास 4 एकड़ जमीन है, तो 400 डिसमिल आप लोग को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप लोग को बताया गया कि 1 एकड़ इक्वल टू जो है 100 डिसमिल आप लोग यहाँ पे होता है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास जो कुल 300 डिसमिल जमीन है, और यहाँ पे जो खाता नंबर है वो आपको डालना है, खेसरा नंबर डालना है, फिर थाना नंबर डालना है। कुल यहाँ पे जो आप लोग का सिंचित रकबा डिसमिल में, यानी कि कितना जमीन आप लोगों ने यहाँ पे पटवन किया है वो आप लोग को बताना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 200 डिसमिल मैंने जो यहाँ पे पटवन किया है अपना डीजल से, तो यहाँ पे 200 डिसमिल डाल देता हूँ। टोटल जो है 300 डिसमिल जो रहेगा उससे कम ही आप लोग को यहाँ पे डालना है, या फिर 300 डिसमिल पूरा आप डाल सकते हैं। फिर बगल के किसान का जो नाम होगा वो आप लोग को डालना है। अब मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पे जो खाता नंबर खेसरा नंबर है उसमें जो है 200 डिसमिल जमीन नहीं है, उसमें जो है सिर्फ आप लोग का 50 डिसमिल है या फिर जो है 60 डिसमिल है, तो यहाँ पे आप लोग को 50 डालना है। फिर एड न्यू रो पे आपको क्लिक करना है और फिर से आप लोग का खाता खेसरा डालना है, थाना नंबर डालना है, और फिर से आप लोग का जितना रकबा उस जमीन में रहेगा, यानी कि उस खाता खेसरा नंबर में जितना आप लोग का रकबा रहेगा वो आप लोग को डालना, और फिर से आप लोग को यहाँ पे जो है एड करना है। यानी कि आप लोग का टोटल जितना यहाँ पे जो है खेसरा नंबर खाता नंबर रहेगा वो आप लोग को एड न्यू रो पे क्लिक करके जो यहाँ पे डालते जाना है, और फिर आप लोग वहां पे ऐड करते जाना है। तो इस तरीके से आप लोग वहां पे ऐड करना है। उसके बाद आप लोग वहां पे जो टोटल आप लोग का सिंचित भूमि जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो डीजल क्रय किए हैं, यानी कि जो डीजल खरीदे हैं, उसका आप लोग को दस्तावेज डालना होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्रय की गई जो डीजल होगा उसका यहाँ पे लीटर में बताना है कितना लीटर आप लोगों ने डीजल खरीदा है। मान लीजिए मैंने जो यहाँ पे 50 लीटर डीजल खरीदा है, तो यहाँ पे 50 डाल देता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, क्रय की गई डीजल का मूल्य, यानी कि 50 लीटर आप लोगों ने डीजल खरीदा है तो उसका कितना आप लोग का पैसा बना है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे रसीद लीजिएगा, जो यहाँ पे आप लोग का डीजल का रसीद होगा, उसमें आप लोग का दिया हुआ रहता है कि कितना आप लोग का डीजल यहाँ पे खरीदा गया है और कितना आप लोग का यहाँ पे जो है मूल्य है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो है 2000 का डीजल खरीदा था। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाने के लिए जो है सिर्फ यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ। आप लोग अपना जो है जो सही रहेगा वही डालिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है 300 3000 डालता हूँ, कुछ भी डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रसीद संख्या डालना है, यानी कि जो भी आप लोग का डीजल का रसीद रहेगा उसके ऊपर में जो रसीद संख्या होता है वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे कब आप लोग को वो रसीद यहाँ पे मिला है वो आप लोग यहाँ पे डालना है, यानी कि जो आप लोग का रसीद का डेट है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए 2-3 रसीद है तो यहाँ पे आप लोग को कोमा लगाना है और फिर से आप लोग यहाँ पे जो डेट होगा वो डालना है और रसीद संख्या में भी सेम करना है। मान लीजिए कि एक रसीद संख्या जो है कुछ इस तरीके से हमारा था, दूसरा यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से था, तीसरा हमारा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से कोमा लगा लगा कर जो है आप लोगों को जो रसीद संख्या होगा वो यहाँ पे डालना होगा। फिर पेट्रोल पंप का जो नाम होगा वो आप लोगों को ऊपर में लिखा हुआ रहता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर प्रखंड का नाम डालना है और यहाँ पे टोटल आप लोग का कितना पैसा मिलेगा अनुदान के रूप में वो आप लोग का शो करेगा। इसको आपको टिक करना है। गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आप लोग को सबमिट करना है। फिर आप लोग का जो डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि आप लोग का जो एलपीसी हो गया वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आप लोग यहाँ पे जो आधार कार्ड होगा वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे जो आप लोग का जो घोषणा पत्र होता है, जो यहाँ पे अगर आप बटाईदार किसान है तो जो घोषणा पत्र है वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करना और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप लोग का डीजल अनुदान के लिए यहाँ पे आवेदन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को आवेदन करना है। आप लोग यहाँ पे पूरा प्रक्रिया बता दिया है किस तरीके से आप लोग को आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरीके से आप लोग को डॉक्यूमेंट लगाना है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वन, तक के लिए धन्यवाद।